बहुत समय पहले की बात है। राजा आदित्य बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी एक चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्हें अपने राज्य के लिए एक नया राजा चुनना था। राजा ने सोचा, मुझे ऐसा राजा चाहिए जो ईमानदार, मेहनती और दयालु हो। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही उत्तराधिकारी कैसे चुना जाए। एक दिन राजा ने राज्य के सभी बच्चों को महल में बुलाया। उसने हर बच्चे को एक एक बीज दिया और कहा, इसे घर ले जाओ, एक गमले में लगाओ और 6 महीने बाद इसे लेकर आओ। जिस बच्चे का पौधा सबसे सुंदर और स्वस्थ होगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। सभी बच्चे बहुत खुश हुए और राजा का बीज लेकर अपने घर चले गए। उन्हीं बच्चों में एक पवन नाम का गरीब लेकिन ईमानदार बालक भी था। वह बहुत उत्साहित था। उसने बीज को एक सुंदर गमले में लगाया और रोज उसे पानी देता रहा। लेकिन हफ्ते बीत गए और बीज से कोई पौधा नहीं निकला। पवन ने घबराकर मिट्टी बदल दी, ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उधर बाकी बच्चों के गमलों में हरे भरे पौधे उग आए थे। कुछ के तो छोटे छोटे फूल भी आ गए थे। पवन बहुत दुखी था, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुमने मेहनत की है, झूठ मत बोलो, जो सच है वही राजा को बताना। 6 महीने बाद सभी बच्चे अपने अपने सुंदर पौधे लेकर महल पहुंचे, लेकिन पवन के गमले में कुछ भी नहीं था। बच्चे हंसने लगे। अरे, यह देखो, इसके पास तो कुछ भी नहीं होगा। राजा ने ध्यान से सबके पौधे देखे। फिर उसकी नजर पवन पर पड़ी, जो शर्मिंदा खड़ा था। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? पवन ने सिर झुका लिया और ईमानदारी से कहा, महाराज, मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन मेरा बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। राजा अचानक ताली बजाकर खड़े हो गए और बोले, यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सभी बच्चे और मंत्री चौंक गए। राजा ने समझाया, मैंने जो बीज तुम सबको दिए थे वे सभी उबाले हुए थे, यानी उनसे कोई पौधा नहीं उग सकता था। लेकिन तुम सबने झूठ बोला और नकली पौधे ले आए। सिर्फ पवन ही सच्चाई पर डटा रहा, और एक राजा के लिए सबसे जरूरी गुण है ईमानदारी। राजा ने पवन को गले लगाया और घोषणा की, आज से पवन मेरा उत्तराधिकारी होगा। सभी लोग तालियां बजाने लगे। पवन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व से मुस्कुरा रहा था।